जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी में देखने वाले हैं स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। मतलब पावरफुल आप इसको कह सकते हैं। वॉल्यूम को यूज करते हुए हम लोग इसमें जो है देखने वाले हैं। तो देखिए अभी कई बार क्या होता है, यहाँ पे आप देखेंगे तो जो भी टर्मिनल्स है ट्रेडिंग के, उसमें आपको वॉल्यूम के जो है चार्ट नहीं देखने को मिलेंगे। आप जब देखेंगे तो हो सकता है कि कुछ टर्मिनल्स में हो, लेकिन मैंने कुछ कुछ टर्मिनल्स में देखे जहाँ पे मोस्टली आप कह सकते हैं कि नहीं है। तो आप इसको एनालिसिस करने के लिए जो वॉल्यूम के जो आपके इसके बैंक निफ्टी के जो वॉल्यूम होते हैं, क्योंकि ये इंडेक्स है तो इंडेक्स में आपको नॉर्मली वहाँ पे वॉल्यूम देखने को नहीं मिलेगा जो आपके उसमें टर्मिनल्स में, लेकिन यहाँ पे आपको जो है देखने को मिलेगा। ट्रेडिंग व्यू पे आप आएंगे तो इसमें वॉल्यूम देखने को मिलेगा। अब देखिए ये वॉल्यूम मैंने बताया हुआ, इसका पूरा हमने बताया हुआ कि कहाँ से है, क्या है, कैसा हमने वहाँ पे दिखाया हुआ भी ऑप्शन चेन के चार्ट को जाकर के कि ये वॉल्यूम किसका है। ठीक है, तो अभी उसके ऊपर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। तो अभी जो है यहाँ पे हम लोगों का चार्ट जो रहने वाला है वो 3 मिनट का चार्ट रहने वाला है। 3 मिनट के चार्ट पे हम लोग देखने वाले हैं वॉल्यूम से स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कैसे करना है। और मैं यहाँ पे देखिए, आप लोगों को याद होगा तो हमने वॉल्यूम का एक 5 घंटे का पूरा वीडियो अपलोड किया हुआ था, जो कि 5 घंटा हमने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ था वॉल्यूम के बारे में। पूरा एक एक पॉइंट को हमने बताया हुआ था, एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, सारी चीज़ें। तो आज हम लोग यहाँ पे जो है उसी में से एक एंट्री पॉइंट जो है, एंट्री को हम लोग लेंगे। और उस एंट्री को जो है अभी देखिए मैं इसका बताऊंगा। एंट्री का तो हम लोग विस्तार से भी बातें करेंगे कैसे एंट्री करना है, और उसी एंट्री को इसमें जो है हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे और उस एंट्री के हिसाब से हम लोग यहाँ पे जो है ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देखेंगे तो एंट्री का जो हम लोगों का वहाँ पे क्राइटेरिया था, आप लोगों को याद होगा कि एंट्री हम लोग कैसे करते थे। एंट्री हम लोग करते थे जैसे मान लीजिए कि मार्केट के इस तरह से ब्रेकआउट, मतलब इस तरह से कंटिन्यू ऊपर कर रहा है और रिट्रेसमेंट करना स्टार्ट किया, और जैसे ही मार्केट हाई को ब्रेक किया, अब देखिए ये चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ये चार्ट की आप ध्यान दीजिए, ये चार्ट की बात है। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट हुआ, तो हम लोग क्या करते थे, जो ये पहले वाला पीछे का, जैसे मान लीजिए कि ये पीछे वाला, मान लीजिए कि ये पीछे का हाई है। ठीक है, ये पीछे का हाई है, तो ये जो हाई बना हुआ है, तो हम लोग क्या करते थे, इस हाई को मार्क कर लेते थे, या हाई को मार्क कर लेते थे, और इसको हम लोग इसका नीचे का जो कैंडल होता था उसको भी मार्क कर लेते थे। जैसे मान लीजिए कि ये हमने इस तरह से मार्क कर लिया। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पे मार्क कर लिया इसका। और ये देखिए यहाँ पे क्या है कि इसका जो हाई है, हाई वाला कैंडल देखिए नीचे में, यहाँ पे ये है हाई वॉल्यूम का बार्स। देखिए नीचे में ध्यान से आप देखेंगे तो नीचे में वॉल्यूम का जो बार्स है वो ये है हाई वाला। ठीक है, यदि मैं इसको यहाँ पे, ये देखिए ध्यान से, अब हम लोग यहाँ पे क्या करते थे, जो वॉल्यूम जहाँ पे हाई लगा हुआ है ना, इसको क्या करते थे, ऐसे मार्क कर लेते थे। ठीक है, इसको हमने क्या किया, ऐसे मार्क कर लिया जो वॉल्यूम के, देखिए यहाँ पे भी हमने मार्क किया हुआ है, इसके हाई को यहाँ पे भी हमने मार्क किया हुआ है, और यहाँ भी हमने वॉल्यूम को मार्क किया हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, आप ध्यान से देखिए कि अब ये है ब्रेकआउट वाला कैंडल। ठीक है, ये यहाँ पे ब्रेकआउट कर रहा है, कौन सा चार्ट आपके ब्रेकआउट कर रहे हैं, कैंडल स्टिक जो है वो जो रिट्रेसमेंट किया हुआ है, मतलब नॉर्मली रिट्रेसमेंट करके जो आपका ब्रेकआउट है, ये इस तरह से ब्रेकआउट कर रहा है। अब यहाँ पे हमें देखना होता है कि जो ब्रेकआउट वाला कैंडल है यहाँ पे, अब ये हमें देखना होता है कि क्या नीचे जो वॉल्यूम यहाँ पे आपको सामने में दिख रहा है, जो पीछे के वॉल्यूम का हाई था, क्या उसको ब्रेक कर लिया है। तो आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे, यदि मैं इसको यहाँ पे ले जाऊँ तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो है आप देखिए थोड़ा सा जो है वॉल्यूम ब्रेकआउट ऊपर हो रखा है। यानी कि जो हमने, जैसे मान लीजिए कि एंट्री हम लोग कैसे करते हैं, यहाँ पे जैसे ये ब्रेकआउट हो रहा है, अब जैसे ही मान लीजिए यहाँ से ऊपर चढ़ रहा है और ये हाई को ब्रेक किया, देखिए ये इस तरह रिट्रेसमेंट किया, हाई लगाया, अब ये धीरे धीरे इस हाई को, इसको जैसे ही ब्रेक करेगा, यानी कि इसके ऊपर जाएगा, जैसे ही इसको टच करेगा या फिर ऊपर जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, एंट्री कर लेते हैं, या फिर एक कैंडल ऊपर क्लोज होने देते हैं, फिर ऊपर एंट्री करते हैं। यहाँ पे भी सेम चीज़ें देखिए, ये जो हाई पीछे के जो कैंडल बने हुए हैं, इस कैंडल का जो ये हमने हॉरिजॉन्टल मार्क किया हुआ है, यहाँ पे ये जो लाइन मार्क किया हुआ है हमने, इस लाइन को जैसे ही ये अगला कैंडल ब्रेक करके ऊपर जाएगा, फिर वहाँ पे हम लोग, यहाँ पे भी ये कैंडल ब्रेक कर लेगा और यहाँ पे भी ये ब्रेक कर लेगा। ठीक है, ऊपर ऊपर चला जाएगा इस वॉल्यूम के मुकाबले में। तो जैसे ही ये ऊपर आ गया, देखिए ध्यान, थोड़ा सा ऊपर है ये लाइन के, जो आपने पिछले वॉल्यूम से बड़ा है ये। ठीक है, अब जैसे ही ये बड़ा हुआ, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे आपका एक कैंडल ऊपर क्लोज भी हो जाएगा, फिर अगले कैंडल पे आप वहाँ पे एंट्री करिए, और ऊपर का जो है आपका टारगेट होगा 1:1 का टारगेट लगा लीजिए। नॉर्मली हम लोग 1:1 का व्यू अभी बना लेते हैं, क्योंकि 1:1 बेस्ट जो है यहाँ पे होता है आपके बाकी चीज़ों के मुकाबले में, बाकी आपके जो रिवार्ड रेशियो होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आप 1:1 का टारगेट्स लगा लीजिए और आराम से आप जो है यहाँ पे ट्रेड स्टार्ट करिए। तो इसमें क्या होगा, आप जब इस कंडीशंस के हिसाब से हम लोग एंट्री करेंगे, एंट्री का जो हम लोगों का कंडीशंस है वो ये कंडीशंस होने वाला है। तो आप इसको ध्यान में एक बार और आप रिपीट करके इसको देख लीजिए, जो हमने एंट्री पॉइंट बताया हुआ है, एक बार और आप जा करके इसको मतलब वापस रिपीट करके देख लेंगे तो और बेहतर होगा। पूरा वीडियो एक बार देखिए, फिर वापस से आप जो है वीडियो को दो तीन बार प्ले करके वापस जो है देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए
अब ये तो हो गया अभी एंट्री का आपका, हम लोग एंट्री इस मेथड्स को इस्तेमाल करके करने वाले हैं। अब यहाँ पे जो अब स्कैल्पिंग ट्रेडिंग जो हम लोग करने वाले हैं, अब स्कैल्पिंग ट्रेडिंग का हम लोगों का जो प्रिंसिपल रहने वाला है वो क्या क्या रहने वाला है वो ध्यान से आप सुनिए। देखिए, हम लोग यदि 3 मिनट के चार्ट को एंट्री कर रहे हैं या मतलब यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं एंट्री करने के लिए, तो एनालिसिस जो है हम लोग अभी 15 मिनट के चार्ट पे करेंगे। ठीक है, 15 मिनट के चार्ट पे हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। 15 मिनट के चार्ट पे हो सकता है कोई पैटर्न बन रहा हो सकता है कोई रेंज में चल रहा हो। जैसे मान लीजिए कि मार्केट यदि डाउन ट्रेंड में चल रहा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से ट्रेंड डाल देंगे और ये यहाँ से ये पॉइंट के ऊपर हम लोग शॉर्ट का व्यू क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस चल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, ये इस तरह से यहाँ पे ये पॉइंट से बाइंग का व्यू क्रिएट करेंगे। फिर 5 मिनट का चार्ट, ये 15 मिनट के चार्ट में हमें इस तरह से देखने हैं। फिर एक मतलब 3 मिनट का चार्ट लगा लेंगे और 3 मिनट के चार्ट पे फिर यहाँ से हम लोग जो है शॉर्ट मारना चालू करेंगे और यहाँ से जब मार्केट को टेस्ट करेगा फिर यहाँ से ब्रेकआउट होगा 3 मिनट के चार्ट पे, तो फिर हम लोग बाइंग का व्यू क्रिएट करना चालू करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें क्या करना है, अभी ये तो 15 मिनट के चार्ट में आपको लगा करके यहाँ पे सबसे पहले इसको देखना है। आप 15 मिनट के चार्ट में आप देखेंगे कि ये इस तरह से सीन बन रहे, हो सकता है कि मार्केट में आपके अप ट्रेंड में चल रहा हो ये इस तरह से, तो हम लोग यहाँ पे इस तरह से डाल करके हम लोग ये इस तरह से ट्रेंड डाल देंगे और ये इस तरह से यहाँ पे बाइंग का व्यू क्रिएट करेंगे, यहाँ से बाइंग का व्यू क्रिएट करेंगे 3 मिनट के चार्ट को लगा करके। अब यहाँ पे देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहे हैं, तो आपको ये भी देखना है यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में गिर रहा होगा पहले से और सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ बना दिया तो इसका मतलब आपको सिर्फ शॉर्ट करना है। यदि मार्केट यहाँ पे चढ़ रहा है और आपका यदि मार्केट नीचे से अप ट्रेंड में हो और यहाँ पे आकर के ऊपर में टॉप में रेंज बनाना स्टार्ट कर दिया तो आपको सिर्फ बाय का व्यू क्रिएट करना है। खैर मैं अभी तो दोनों तरफ आपको दिखाने वाला हूँ क्योंकि ज़्यादा पीछे जाएंगे तो ज़्यादा पीछे में दिखेगा नहीं, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको दोनों तरफ जो है दिखाऊंगा ताकि आपको जो है वहाँ पे दिख सके, क्लियर आपको पता लग सके बाद में। क्योंकि देखिए यदि आप एक तरफ करेंगे ना, जैसे मान लीजिए अप ट्रेंड में है और यहाँ से सिर्फ आप बाइंग करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होगी। आप जब ऊपर से शॉर्ट करेंगे तो आपका हो सकता है कि वहाँ पे मतलब प्रेशर बाइंग की तरफ हो तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम जो है आपका सॉल्व हो जाएगा और आप उससे बचे रहेंगे। चलिए, अब ये तो यहाँ पे ये आपका कंडीशंस हो गया और हम लोग जैसे ही ये मार्केट मान लीजिए कि इसको टेस्ट किया और 15 मिनट के चार्ट में हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये देखिए अभी यहाँ पे है, अब 15 मिनट का ये चार्ट है, अब 15 मिनट के चार्ट को जैसे ही इसको टेस्ट किया, जैसे ही इसको आकर के टेस्ट किया हम लोग क्या करेंगे, फिर आपको 3 मिनट का चार्ट लगा देंगे। अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, हम लोग 3 मिनट के चार्ट में वो देखेंगे अपना रेट। अब जैसे ही मार्केट इसको टेस्ट किया ऊपर जाना स्टार्ट किया, फिर हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट करते ही 3 मिनट का चार्ट लगा देंगे। ये पहले 15 मिनट का होगा फिर 3 मिनट का चार्ट लगा देंगे और फिर उसके बाद वापस यहाँ से एनालिसिस जो है स्टार्ट करेंगे। देखिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ, फिर उसके हिसाब से आप जो है यहाँ पे व्यू बनाइएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए जैसे हमने 15 मिनट का चार्ट लगा लिया, अब 15 मिनट का हमने चार्ट लगा लिया। अब यहाँ पे देखिए 15 मिनट के हिसाब से आप देखें तो यहाँ पे आप देखिए ये एक सेकेंड सॉरी, यहाँ पे ये देखिए ये इस तरह से हम लोग यदि देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे ये पॉइंट्स में। ठीक है, ये देखिए इस तरह से मार्केट में ये एक तो हो गया नीचे का रेंज। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये भी आपका ये इस तरह से आपका हो गया, ये आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस, अब मतलब ऊपर और नीचे का 15 मिनट का चार्ट का आपका व्यू हो गया। एक तो ये हो गया आपका, और फिर देखिए यहाँ पे जो है एक सेकेंड, यहाँ पे हम लोग एक बड़ा सा रेंज है तो इसको भी ले सकते हैं। देखिए चलिए एक तो ये हो गया आपका, हम लोग इसको भी ले लेंगे, सपोर्ट है पूरा का पूरा, ये सपोर्ट ही है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सपोर्ट बना हुआ है, ये ऊपर से भी हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से भी इसको हम लोग ले लेंगे। ठीक है, इस रेंज में भी हम लोग देख लेंगे और ऊपर वाले इसमें भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मार्केट नीचे गिर रहा है, डाउन ट्रेंड में है, तो हम लोग इसको भी एक बार देखेंगे। देखिए ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए तो हमने बताया हुआ है 1 घंटे पे जो आप आइडेंटिफाई करेंगे वो 15 मिनट पे यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, बस सेम चीज़ें 15 मिनट पे आपको टेस्ट करना है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ से हम लोग ट्रेड स्टार्ट करेंगे, यहाँ से शॉर्ट का व्यू क्रिएट करेंगे, यहाँ से शॉर्ट का व्यू क्रिएट करेंगे, यहाँ से करेंगे, फिर यहाँ से हम लोग करेंगे। अभी तो मैं दोनों तरफ आपको दिखाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस अभी बना हुआ है तो मैं दोनों तरफ दिखाने की कोशिश करूँगा। अभी तो मार्केट मान लीजिए डाउन ट्रेंड है तो आपको सिर्फ यहाँ से शॉर्ट ही करनी चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, सिर्फ शॉर्ट ही करना चाहिए, आपको बाय नहीं करने हैं यहाँ पे जब मार्केट नीचे गिर रहा होगा इस तरह से। तो आप जैसे मान लीजिए यदि अप ट्रेंड में होता तो फिर हम लोग यहाँ से बाय करते, शॉर्ट नहीं करते। लेकिन फिर ठीक है कोई बात नहीं, मैं अभी तो दिखा रहा हूँ आपको, बाकी आपको दोनों तरफ नहीं करने हैं। अब यहाँ से देखिए जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट से आप ट्रेड कर सकते हैं, ये पॉइंट से बाइंग का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, ये पॉइंट से, और यहाँ से सेलिंग का व्यू, यहाँ से सेलिंग का व्यू और यहाँ से सेलिंग का व्यू। ठीक है, तो अभी मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं एक बार 3 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे लगा देता हूँ। अब 3 मिनट के चार्ट पे लगाने के बाद आपको देखना है, देखिए अब हमने क्या क्या यहाँ पे अभी 3 मिनट के चार्ट देखिए, इसको आप 3 मिनट के चार्ट पे जो है लगा दीजिएगा। यहाँ पे आप 3 मिनट का चार्ट डालेंगे, ये आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में अभी देखिए, अब यहाँ से हम लोग देखेंगे, यहाँ तो अभी मान लीजिए कि ये नीचे ही गिरा है तो अभी अगले दिन यहाँ पे होगा। अब आज के दिन में यदि मान लीजिए कि ऊपर चढ़ता तो फिर हम लोग यहाँ से देखते कि क्या करना है हमें। तो अभी यहाँ पे देखिए यदि हम लोग यहाँ पे भी देखें
ये पॉइंट में भी देखें तो यहाँ पे देखिए ये वाले कैंडल है लो, ठीक है, ये वाले कैंडल है लो, ठीक है, ये वाले कैंडल्स को हमने मार्क कर लिया और हम लोग इसका पिन बना हुआ है नीचे तक, देखिए ध्यान से यहाँ पिन बना हुआ है हमने, चले कोई नहीं थोड़ा बहुत चलेगा। अब यहाँ पे हमने इसको इस तरह से कर दिया। अब इसका कैंडल का देखिए हाई कहाँ पे है, ये देखिए ये वॉल्यूम का ये है हाई। अब यहाँ पे देखिए यदि हमें करना है तो ये वाले कैंडल्स ये इसके नीचे ही बना हुआ है वॉल्यूम, ये देखिए इसके नीचे ही ये वाला जो ब्रेकआउट वाला यहाँ पे जो वॉल्यूम है, थोड़ा देखिए इससे पहले यदि होता ना रेड कैंडल बन जाता और ये ब्रेक कर लेता तो भी हम लोग ले सकते थे इसको, मतलब ये एक वॉल्यूम ब्रेक कर लेता ये पहले वाले कैंडल भी तो भी हम लोग ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे कोई भी कैंडल ब्रेक नहीं किया। यहाँ पे ये ब्रेकआउट वाला भी देखिए वहीं पे है, नीचे भी है, ये जो इसके वॉल्यूम के जो ब्रेकआउट यहाँ तो ब्रेकआउट कर लिया है, यहाँ तो ब्रेकआउट कर लिया है, ये पॉइंट में तो ब्रेकआउट हो चुका है इसका। यदि यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट वॉल्यूम का नहीं हुआ। यदि वॉल्यूम का ऊपर ब्रेकआउट नहीं हुआ, ये हाई को पिछले वाले वॉल्यूम को नहीं ब्रेक किया तो हम लोग इसको छोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये वाले कंडीशंस में यहाँ पे देखिए ये वाले वॉल्यूम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो इसको पैटर्न्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पे उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रिट्रेसमेंट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये पॉइंट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रेकआउट पॉइंट पे यहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे पहले भी यहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये पॉइंट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए ये डब्ल्यू पैटर्न्स में आप इस्तेमाल, हालांकि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, यदि पैटर्न्स में इस्तेमाल करेंगे तो फिर यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा नीचे का, क्योंकि छोटा सा रेंज है तो इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे ये वाला वॉल्यूम है, देखिए ग्रीन ये हाई का है। अब हम लोग देखेंगे ये वाले इसका, अब फिर यहाँ पे देखिए हम लोग ग्रीन कैंडल्स जो नीचे बने हुए वॉल्यूम उसको हम लोग मार्क करेंगे और हम लोग ये ब्रेकआउट वाला वॉल्यूम ध्यान से देखिए, इससे पहले भी जो कैंडल है ना वो भी ब्रेक कर चुका है यहाँ पे, लेकिन ये नीचे है तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ब्रेकआउट होने देते हैं। यदि ये देखिए हमने वॉल्यूम उसमें बात क्या हुआ है, यदि मान लीजिए कि ये ब्रेकआउट किया हुआ है और ये ब्रेकआउट नहीं भी करता ना तो भी हम लोग पीछे वाले वॉल्यूम्स को देख करके यहाँ पे कर सकते थे। चलिए वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो उसको वॉल्यूम वाले पार्ट को जाकर के देखिएगा, जो 5 घंटे का है वीडियो, पॉपुलर वीडियो कर दीजिए, वीडियो सेक्शन में जाइए, ऊपर वीडियो में पॉपुलर वीडियो पे डालिए, वॉल्यूम ऊपर में ही आ जाएगा आपको। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे ये ब्रेकआउट किया, ये वॉल्यूम ब्रेकआउट कर चुका है ये हाई को भी, और यहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं ये पॉइंट में, यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं ये पॉइंट में। स्टॉप लॉस देखिए बड़ा हो जाता है तो हमने बताया हुआ है लाइव मार्केट में भी, कैंडल्स के नीचे आप लगा लीजिए या फिर इसके नीचे आप लगा लीजिए, ठीक है। ये इसके नीचे लगा लेंगे, ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो इसके नीचे 1:1 का टारगेट आराम से आ जाए। अब यहाँ पे देखिए चलिए डब्ल्यू पैटर्न्स को हम लोग छोड़ देते हैं। अभी यहाँ पे देखते हैं ये रिट्रेसमेंट क्या, ये रिट्रेसमेंट क्या, ये वॉल्यूम बने हुए हैं, चलिए हम लोग उसको छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे करते हैं ये रिट्रेसमेंट क्या हुआ है, वॉल्यूम यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ नहीं, ये पॉइंट में ब्रेकआउट नहीं हुआ, ठीक है। देखिए ये छोटा ही वॉल्यूम बना है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जो छोटा वाला आप देखिए यहाँ तो ब्रेक कर लिया लेकिन यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ, तो अब हम लोग ये वाले हाई को देखेंगे, ऊपर वाले हाई को हम लोग देखेंगे। ये यहाँ पे देखिए ये वॉल्यूम है, अब ये वॉल्यूम है और पीछे वाले वॉल्यूम देखिए ये ब्रेकआउट वाला वॉल्यूम है, तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि इसका ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पे देखेंगे इसके मुकाबले में ये थोड़ा बड़ा है ये वॉल्यूम, ठीक है, ऊपर थोड़ा ब्रेकआउट हो रखा है ये वाला जो है, यहाँ पे देखिए ये वाले वॉल्यूम, इसके मुकाबले में ये वाला वॉल्यूम जो है ब्रेकआउट हो रखा है, तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते थे, ये पॉइंट में एंट्री कर सकते हैं। ये हाई को जैसे ही कैंडल क्लोज हुआ ऊपर, अब इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए 102 पॉइंट और यहाँ पे 102 पॉइंट का टारगेट ऊपर का लगा दीजिए। आपके उसी कैंडल्स में जो है, मतलब 2-3 कैंडल्स बाद जो है, 4 कैंडल बाद आपके टारगेट्स यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते थे। अब वापस देखिए यहाँ पे हम लोग शॉर्ट का देखेंगे, शॉर्ट यहाँ से, हालांकि आपको एक ही डायरेक्शन में करना है, इस तरह से नहीं करना है, बस हम लोग तो देखने के लिए यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में देखिए ये हमने वॉल्यूम को मार्क कर लिया, यहाँ पे इसको ये हमने मार्क कर लिया, और यहाँ पे देखिए क्या ये वॉल्यूम ब्रेकआउट हो रहा है क्या, ये वाला वॉल्यूम, ये जो लो यहाँ पे ब्रेक तो किया है, लेकिन क्या वॉल्यूम भी ब्रेक हो रहा है क्या नीचे वॉल्यूम, और ये तो यहाँ पे ब्रेक कर लिया, तो एंट्री तो यहीं पे हो जाएगा। ये जो जैसे ही ये कैंडल क्लोज हुआ इसके नीचे लो बना तो आपका एंट्री हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका रहेगा, और यहाँ पे देखेंगे ये पॉइंट्स में देखिए ये वॉल्यूम यहाँ पे रेड बना हुआ है छोटा सा, उसके बाद फिर वापस ब्रेकआउट हो रखा है, इसको ब्रेकआउट हो रखा है ये वॉल्यूम। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये पॉइंट्स में ये वाले कैंडल में आपके क्विकली एंट्री हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस आप लगा दीजिए, ये पॉइंट्स में 75 पॉइंट का आप यहाँ पे टारगेट जो है लगा दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ये देखिए, हालांकि इसी कैंडल में वॉलेटिलिटी ज़्यादा हुआ, अब यहाँ पे अच्छा यहाँ पे वो दिन भर यहीं रह गया, ठीक है, अगले दिन का ये कैंडल है, ठीक है, अगले दिन का है तो दिन भर यहीं रहेगा, नो प्रॉफिट नो लॉस में, वही आपके ये पॉइंट्स में मार्केट नीचे ही है, तो चलिए खैर कोई बात नहीं है। तो अभी लेकिन अगले दिन देखिए नीचे ध्यान से देखेंगे तो गिरा है, वो दिन सुबह मॉर्निंग का वॉलेटिलिटी था उसकी वजह से, नहीं तो यदि मार्केट होता तो धीरे धीरे नीचे गिरता, यहाँ पे भी आपके बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि टारगेट्स आपके आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे ये पॉइंट्स में देखिए ये वाले जो वॉल्यूम है, इसको यहाँ एम पैटर्न बना हुआ है, यहाँ पे भी आप कर सकते हैं इस्तेमाल, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्योंकि हम लोग जो रेक्टेंगल डाल रखा है उसके ऊपर थोड़ा सा है,
तो हम लोग ये पॉइंट में देखेंगे, ठीक है। अभी ये वाले इसको दोनों को हमने मार्क कर दिया। अब हम लोग ब्रेकआउट पॉइंट निकाल लेंगे, ये ब्रेकआउट पॉइंट हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे देखेंगे, इसको देखेंगे, ये पॉइंट्स को देखेंगे। देखिए ये वाला वॉल्यूम था, ये इसके वॉल्यूम को नीचे मार्क कर दिया। अब वॉल्यूम देखेंगे, ये ब्रेक कर चुका है, ये वॉल्यूम ब्रेक कर चुका है और ये भी ब्रेकआउट हुआ है। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, ये देखिए ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो इस वॉल्यूम को देखिए, यहाँ पे ब्रेक कर चुका है। ये रेड जो वॉल्यूम यहाँ बना हुआ है, ये रेड वॉल्यूम, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये पॉइंट पे एंट्री करेंगे। कहाँ पे, ये पॉइंट पे शॉर्ट मारेंगे। जहाँ पे जैसे ही मार्केट क्लोज हुआ अगले ही कैंडल में यहाँ पे शॉर्ट मारेंगे और यहाँ पे जो है स्टॉप लॉस इसके ऊपर थोड़ा सा लगा देंगे 105 पॉइंट का, और टारगेट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 105 पॉइंट का टारगेट भी हम लोग यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका टारगेट जो है उसी दिन थोड़ी देर के बाद आपको 11 बजे के पौने 12 बजे के आसपास जो है टारगेट्स आपका यहाँ पे आ जाए। तो आप जो है देखिए, अभी तो बहुत सारे हैं बैक टेस्ट करने के लिए, मैं दिखाऊंगा तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी देखेंगे, ये पॉइंट्स में हम लोग देखने वाले थे। तो ये ब्रेकआउट वाला यहाँ पे था, ये देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में यदि हम लोग ये हाई को मार्क करें यहाँ पे, या फिर इसको, क्योंकि यही पकड़ना पड़ेगा, उसके बाद तो रेड कैंडल बनना स्टार्ट हो गया था, तो ये हाई को ही हमें पकड़ना पड़ेगा। ये हाई हमने पकड़ लिया यहाँ पे, उसके बाद ये वाला ये ब्रेकआउट किया हुआ है यहाँ पे, ध्यान से देखिए ये ब्रेकआउट किया हुआ है। तो हम लोग इसको पकड़ के चलेंगे, ये वाले कैंडल को पकड़ के चलेंगे, ठीक है। ये वाले कैंडल को पकड़ के चलेंगे। तो ब्रेकआउट देखिए ध्यान से। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाले कैंडल्स को यहाँ पे मार्क कर देंगे, ये वाले कैंडल को हम लोग यहाँ पे मार्क कर देंगे और देखेंगे कि जो आपका यहाँ पे ये देखिए, ये जो कैंडल्स है, ये जो कैंडल्स है जो ब्रेकआउट वाला, ये वाला कैंडल्स, क्या इस कैंडल के जो आप इस वॉल्यूम के मुकाबले में ये वॉल्यूम बड़ा है, इसका मतलब ये है कि बड़ा है। इससे पहले वाले भी वॉल्यूम ब्रेकआउट हो चुका था इसको। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे ये ब्रेक हुआ अगले ही कैंडल पे यहाँ पे आपका एंट्री होगा। कहाँ पे एंट्री होगा, यहाँ पे आपका एंट्री होगा, ये पॉइंट्स में अगले कैंडल में होगा, क्योंकि ये क्लोज होगा तभी जाकर के कुछ हो सकता है। हाँ, यदि बहुत बड़ा आपको लग रहा है यहाँ पे बन चुका है बहुत बड़े, हालांकि टारगेट तो आ गया, लेकिन टारगेट आने से जरूरी वो नहीं होता है कि टारगेट्स आपके आ गए। आपको लगता है तो ऐसे कंडीशंस में आप यहाँ पे जो है छोड़ दीजिएगा, ठीक है। भले ही मार्केट्स में कितना भी कुछ कंडीशंस क्रिएट हो, आपको क्या करना है, छोड़ देना है। यदि ऐसा मतलब स्कैल्पिंग में ये इतना बहुत ज़्यादा हो गया, ये हम लोग 5 मिनट के चार्ट पे जब करते हैं तो फिर 150 पॉइंट 200 पॉइंट बहुत हो गया, मतलब 200 कभी कभी जाते हैं, तो ये कुछ ज़्यादा हो गया है, मतलब 3 मिनट के हिसाब से देखिए। तो इसको आपको छोड़ देना है, क्योंकि आधा % बहुत बड़ा नंबर होता है। तो ऐसे कंडीशंस में आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर दोस्तों, इसको आप टेस्ट करिए एक बार, क्योंकि बहुत बड़ा यहाँ पे जो है आप कह सकते हैं कि अभी काफ़ी समय भी इसका वीडियो का हो गया है, फिर बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा फिर, ठीक है। तो एक बार आप सभी को बैक टेस्ट करिए जाकर के, जैसे हम लोग अभी एक एक करके देख रहे थे, जो पॉइंट्स हमने मार्क किए उस पॉइंट, सारे पॉइंट को इस तरह से आप बैक टेस्ट करिए, अपने खुद से बैक टेस्ट करिए, तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस यहाँ पे बिल्डअप होगा, ठीक है। तो जितने भी लोग यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, अपना जो है ये ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे हम लोग लर्निंग डालते रहते हैं, चार्ट वगैरह सब, जो कि लोग इसके लिए पैसा चार्ज करते हैं, लाखों रुपये चार्ज करते हैं ऐसे लर्निंग के लिए लाइव मार्केट्स में। तो चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।